हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। यह सीडीपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यह आपको पढ़ना चाहिए। इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास का जो अवस्था होता है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसके बाद जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी अवस्थाओं से वह गुजरता है। ठीक है, तो आज हम इसी अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में जो रॉस और फ्रॉयड है, इन्होंने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया था। ठीक है, और पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था, और भी जो मनोवैज्ञानिक है सभी ने अपना अपना इस पर मत दिया है। लेकिन भारत में जो जनरली होता है, भारत में विकास के जो अवस्थाएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं। आप देखिए कौन कौन से विकास यहाँ पे हैं अवस्थाएं, तो इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो अवस्था इसके बारे में माना जाता है, यह है पूर्व प्रसूति काल। ठीक है, तो यह क्या है, तो यह अवस्था के गर्भधारण से लेकर जन्म तक की होती है। ठीक है, मतलब जब बच्चा गर्भ में रहता है वहां से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो पूर्व प्रसूति काल, ये पहला स्टेज होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेज जो माना जाता है वो है शैशवावस्था। ठीक है, यह अवस्था जन्म से लेकर कब तक होता है, 2 साल तक होता है। इस पर क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी कि शैशवावस्था जो होता है वो कब से कब तक होता है, तो इसको 0 भी मान सकते हैं, 0 से 2 वर्ष मान सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 0 होता है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस में आपको मिलते हैं, तो आप इसको आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए शैशवावस्था क्या हो गया, तो यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो स्टेज है इसका अवस्था है वह क्या है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था क्या है, तो यह इसमें 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। कौन कौन सा, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था और बी है उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, और इसका जो टाइम है वो है 2 से लेके 6 साल। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है वह क्या होता है, 2 से लेके 6 साल होता है। उसके बाद होता है लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, और इसका जो टाइम है वो है 6 से लेके 12 साल तक। ठीक है, और अगर केवल बाल्यावस्था का अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 से लेके 12 साल तक। तब इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा और ये भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो बाल्यावस्था का 2 स्टेज कौन कौन सा हो गया, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का टाइम क्या है, 2 से 6 साल। उत्तर बाल्यावस्था का टाइम क्या है, तो 12 साल। ठीक है, कितना से, तो 6 से 12 साल तक। और अगर शैशवावस्था का पूछा जाए तो 0 से लेके 2 ईयर यानी तो जन्म से लेके 2 साल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, किशोरावस्था के बारे में। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, अगली जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, जो कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से लेकर 18 साल तक। ठीक है, तो इस पर जो ये टाइम जो रेंज दिया हुआ ये पूछा जाता है, इसलिए इसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए किशोरावस्था जो है ये 12 साल से लेकर 18 साल तक रहता है। ठीक है, उसके बाद होता है युवावस्था। युवावस्था 18 से 25 साल तक होता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में अभी इसको 30 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, तो जनरली जो कंसिडर किया जाता है वो 18 से 25 साल, लेकिन अभी जो इसको माना जाता है कहाँ तक, तो 30 साल तक। ठीक है, इसके बाद आता है युवा के बाद प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था कहाँ से कहाँ तक है, तो 30 वर्ष से 60 वर्ष तक। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था का टाइम पीरियड क्या हो गया, 30 to 60 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट है इसका वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था क्या है, 60 ईयर्स से मृत्यु तक। ठीक है, मतलब डेथ तक, 60 साल से मृत्यु तक जो है वो वृद्धावस्था माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी अवस्थाएं हैं, तो ये क्या इतने सभी इंपॉर्टेंट है, नहीं। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से जो है वो 3 अवस्थाओं को माना जाता है, जो किशोरावस्था तक ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, तो जनरली यह कहाँ तक माना जाता है, किशोरावस्था तक माना जाता है। और मुख्य जो अवस्था है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, तो चलिए तो यही है, आपको अगर पूछा जाए तो मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। ठीक है, चलिए जानते हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था पे। ठीक है, तो देखिए शैशवावस्था जो है जन्म से लेके 2 वर्ष तक होता है। इस ये एकदम स्टार लगा लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो यह कब से कब तक होता है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था यह रहता है।
तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, तो इसमें पुनरावृत्ति होता है, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटिपूर्ण व्यवहार होता है। पुनरावृत्ति क्या हो गया, दोहराना किसी चीज को, वस्तु की प्रधानता होती है, ठीक है, छोटे शब्दों का प्रयोग आदि जो है 0 से लेके 2 साल के बीच में करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शैशवावस्था। अब अगला बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में, जो दूसरा अवस्था मुख्य अवस्था में माना जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बाल्यावस्था को दो कैटेगरी में बांटा गया था, आपको पता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या क्या बातें हैं, देखिए यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से कब तक है, तो 2 से 6 साल तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो कैसा होता है, जिद्दी होता है, ठीक है, बालक जिद्दी होगा, विरोधात्मक होता है, ठीक है, किसी चीज को वो विरोध करता है, ठीक है, आज्ञा न मानने वाला होता है, ठीक है, बालक खिलौने से खेलना ज्यादा पसंद करता है। तो देखिए यहाँ पे खिलौने की एज ये हो जाती है कौन सा, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को खिलौना का एज भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका आता है, ठीक है। उसके बाद है बालकों में जिज्ञासा जो है बहुत होती है, ठीक है, बालक जो किसी चीज को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेरित रहता है, मतलब वो जानना चाहता है किसी चीज के बारे में। कोई खिलौना है तो उसे गौर से देखेगा कि वो क्या है नहीं है, उसके पार्ट्स को वो खोलेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है इसमें शारीरिक परिवर्तन भी तेजी से होता है। नकल करने की प्रवृत्ति जो है बालकों में अत्यधिक देखी जाती है, ठीक है। बालक अक्सर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, वो बड़बड़ाते रहते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद है भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास भी होता है इसमें, ठीक है। बालकों में जो संवेग देखने को मिलता है, मतलब जो इमोशंस देखने को मिलते हैं वो क्या क्या रहते हैं, तो क्रोध रहता है, गुस्सा रहता है, ठीक है, डर रहता है, डाह रहता है, मतलब ईर्ष्या हो गया, उसके बाद खुशी, दुख, उत्सुकता, ये सब चीजें जो है देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। बालकों को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है, ठीक है। बालकों को क्या होता है, तो लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध भी होता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था के बारे में। तो इसके पहले जो आप पढ़े वो किस, उसका टाइम पीरियड क्या था, तो 2 से 6 साल तक, ठीक है, जो कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का था। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड क्या है, 6 से लेके 12 साल तक है, ठीक है। तो देखिए यह अवस्था 6 से 12 साल तक, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 6 से 11 साल भी मानते हैं, ठीक है। तो इतना वर्ष तक मानी जाती है यह अवस्था जिसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है, यानी कि इस अवस्था में क्या करता है, बालक स्कूल जाना भी प्रारंभ कर देता है। बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, संवेग की अभिव्यक्ति बदल जाती है, ठीक है। बालक स्वयं से अधिक बातें करता है, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी बनी रहती है। तो ये हो गया हमारा उत्तर बाल्यावस्था का, जो है बच्चों में क्या क्या पाया जाता है उत्तर बाल्यावस्था में, तो ये बातें हुई। तो इस पे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो 6 से 12 साल रहता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं किशोरावस्था, ठीक है। देखिए किशोरावस्था में क्या क्या बात है, तो यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर कब तक रहता है, तो 18 वर्ष के बीच माना जाता है। तो किशोरावस्था जो है यह 12 वर्ष से लेकर कब तक है, तो 18 वर्ष। तो ये टाइम पीरियड आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वर्ष के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है, विकास होते हैं, ठीक है। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पनाएं, नई आदतें, व्यवहार में भटकाव, ये देखिए भटकाव का भी स्टेज होता है ये, ठीक है। गलत आदतों को बच्चे जो है पकड़ लेते हैं, तो यही स्टेज होता है, आदि किशोरों में देखने को मिलता है। और किशोरावस्था में ही जो है माँ बाप को कुछ खास ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाएं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था इसका कुछ स्टेज जो इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आता है मुख्य अवस्था कौन कौन सा था, तो आप यहाँ जैसे देख सकते हैं कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। बाकी अगर इसका नॉर्मल स्टेजेस को आप जानना चाहेंगे तो यहाँ पर दिया है क्या क्या है, तो पूर्व प्रसूति काल है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, ठीक है। बाल्यावस्था को दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका टाइम पीरियड आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए फिर आगे क्या है, किशोरावस्था है, फिर युवावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। लेकिन मुख्य अवस्था तीन है, शैशवा, बालवा एवं किशोरावस्था, ठीक है।
तो तीन यही याद रखिएगा आप, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स ये है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिए, इस पे क्वेश्चंस आता ही आता है। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।